हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन टीचर्स इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें को पहला है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नीचे दिए गए चीज़ों को आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है, जिसमें आप लिटरल्स मीन्स ABCD से लेकर जेड तक का कोई लेटर यूज़ करेंगे, कोई नंबर यूज़ करेंगे 1 से लेकर आगे जो भी हैं, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। कह रहा है डायमीटर किसी भी सर्किल का उसके रेडियस का दोगुना होता है। तो चलिए डायमीटर के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, D, 2, रेडियस के लिए R। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया D इज इक्वल टू 2R। नाउ ट्वाइस ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ y। तो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा 2x, 1/3 ऑफ y देन y/3। ठीक, तो कह रहा है कि इस ट्वाइस ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ y देन y/3 माइनस x। C, total cost of 3 tables of rupees x each and 4 chairs at rupees y each। 3 tables की कीमत, अगर एक टेबल की कीमत रुपीज x है तो रुपीज x इंटू 3 इज इक्वल टू रुपीज 3x। 4 चेयर्स एट रुपीज y each, 4 चेयर्स की कीमत, अगर एक चेयर की कीमत y है तो रुपीज 4y। फिर कह रहा है टोटल कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज 3x प्लस 4y। ओके, नाउ D, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज रुपीज x। 10 बुक्स की दिया है, 1 बुक की पूछ रहा है, क्या होगा, डिवीजन। तो टोटल कॉस्ट है x और कितनी टोटल बुक थी 10, देन x/10 रुपीज हो जाएगी इसकी कॉस्ट 1 बुक की। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले -3, p क्यूब है मीन्स 3 टाइम्स p इंटू p इंटू p, q स्क्वायर मीन्स q इंटू q, और एक सिंगल r, माइनस y टू द पावर 27। अब 27 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 1 2 3 बार लिखिए और उसके बाद इस तरह से डॉट डॉट करके 27 टाइम्स हम लोग इसको लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता हो ऐसा सेंटेंस लिखता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। किसी एक हफ्ते में दिनों की संख्या। तो किसी भी हफ्ते में कितने दिन होंगे, 7 डेज, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कभी भी 8 5 3 4 तो होगा नहीं। तो दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट। 7, राइट स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। एक स्टेटमेंट लिखिए जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। लिख दीजिए, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी। फरवरी में दिनों की संख्या, अगर लीप ईयर है तो 29 और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28। इट मीन्स कभी 28 और कभी 29। तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट होगा। 8, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2/3 x होल क्यूब एंड 2/3 x क्यूब। दिस इज होल क्यूब, दिस इज नॉट होल क्यूब। आर दे सेम? 2/3 x होल क्यूब मीन्स 2/3 x मल्टीप्लाई 2/3 x मल्टीप्लाई 2/3 x। चलिए कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ। मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 x क्यूब। ओके, दिस इज 2/3 x क्यूब। 2/3 x इंटू x मीन्स 2/3 x क्यूब।
When we will observe, this is 8 by 27 x cube and this is 2/3 x cube. They are same? No, this is 8 by 27 x cube. This is 2/3 x cube. हम लोग लिखेंगे no, they are not same. They are not same. Question number 9. Write example each for a monomial expression. Monomial expressions means वो expression जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है. तो हम कुछ भी ऐसा लिखें जिसमें एक टर्म है. जैसे मैंने लिख दिया 3a बस. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. लिख दीजिए a प्लस b प्लस c. हो गया. क्वाड्रिनोमियल मीन्स जिसमें 4 टर्म्स होते हैं. आप लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3. 4 टर्म्स हो गए. बाइनोमियल एक्सप्रेशंस मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हों. 2x प्लस 3y. कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग. नाउ सेपरेट द टर्म्स ऑफ 3p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 6. एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके टर्म्स को आपको अलग अलग करना है. तो जहां पे प्लस या माइनस लग जाता है वहां से टर्म्स अलग हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3p क्यूब कॉमा माइनस 2p स्क्वायर कॉमा प्लस p कॉमा माइनस 6. जब भी हम लोग किसी टर्म्स को लिखेंगे तो उसके साइन के साथ हम लोग लिखेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इनसर्कल द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को इनसर्कल करिए. ए स्क्वायर बी सी. देखिए ए स्क्वायर बी सी कहीं है. ये ए स्क्वायर माइनस बी सी यानी कि ए स्क्वायर बी सी है. फिर ये सी स्क्वायर हो गया. नो, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी. आगे पीछे हो सकते हैं, उसका साइन कुछ भी हो सकता है, उसके संग कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए. इसका मतलब अगर यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी है, ठीक है, उसके बाद ये है माइनस बी ए स्क्वायर बी सी. ठीक. उसके बाद यहाँ है ए स्क्वायर बी सी, फिर यहाँ पे है ए स्क्वायर बी सी, फिर यहाँ है माइनस ए स्क्वायर बी सी. तो केवल हम लोग इसके वेरिएबल्स को चेक करते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Evaluate a minus 4b plus 2 if a is equal to 2, b is equal to 1. Put a is equal to 2, b is equal to 1 in a minus 4b plus 2. a minus 4b plus 2 की वैल्यू बताइए. अगर a is equal to 2 और b is equal to 1 है तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे a है वहाँ 2 रखेंगे और जहाँ b है वहाँ 1 रख देंगे. देन a माइनस 4 और b के बीच में कोई साइन नहीं है, देन मल्टीप्लाई प्लस 2. a इज इक्वल टू 2 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 1 जा 4 प्लस 2 प्लस प्लस को एक तरफ कर लेंगे 2 प्लस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 12. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर माइनस 2a 3b माइनस 5 इज. तो हम लोग इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखेंगे, कॉमा को हटा देंगे, सिर्फ माइनस 2a प्लस 3b माइनस 5. द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. तो माइनस 3/2. द कोफिशिएंट ऑफ y इन 2.5x स्क्वायर y. 2.5x स्क्वायर y में y का कोफिशिएंट बताइए. तो y के अलावा जो भी बच रहा है वो सारे इसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, कोफिशिएंट. तो जो भी उसके अलावा रह रहा है वो सारे उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे. द कोफिशिएंट ऑफ
p इन माइनस p। देखिए इसमें कुछ भी कोफिशिएंट दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो 1, और इसके अलावा साइन जो लगा है वो हो जाएगा -1। Is 2x minus 3y minus x a binomial or a trinomial expression? 2x minus 3y minus x बाइनोमियल या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। देन पहले देखिए ये 2x माइनस 3y माइनस x, इसमें दो लाइक टर्म्स हैं तो इन सबों को पास में कर लीजिए। अब लाइक टर्म्स का ऑपरेशन हो जाएगा प्लस माइनस का। देन 2x माइनस x बचेगा और माइनस 3y, तो ये बाइनोमियल दिख रहा है। तो कह रहा है ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल? दिस इज बाइनोमियल। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करने के बाद ही उसका टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन डिसाइड करेंगे। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -p इंटू -p इंटू 17 टाइम्स, देन -p टू द पावर कितने बार है? 17 टाइम्स टू द पावर 17। सम ऑफ -7x प्लस 8x प्लस x प्लस -9x। प्लस प्लस को एक तरफ कर लीजिए, माइनस माइनस को एक तरफ। 8x प्लस x 9x माइनस 7x माइनस 9x, प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7x। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? -7x। इफ भी सब्ट्रैक्टेड 9y को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम -2y से, देन -2y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस, सब्सट्रैक्शन होगा 7y, क्योंकि 9y ग्रेटर है तो इसलिए बड़े वाले का साइन लगेगा प्लस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है।